ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, मैंने जो आपको कल बताया था स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 1.34 बार प्लस 4.12 बार और इस तरह के प्रश्नों को जो है आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की चीजों के लिए मैंने आपको बताया था ना कि आप जो है जाकर पीछे के वीडियोस को जो है कवर करिए और वहां से बेसिक कंसेप्ट को जो है सीख लीजिए। बट पता है कहां बात मानते हो, ठीक है ना। लेकिन चलिए मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ना, जल्दी से उसको रिकैप करा दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से रिकैप करा दे रहा हूँ और आप जल्दी से उसको कैच कर लीजिए ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो उसको भी जो है समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो है नंबर्स, ठीक है ना, जो संख्याएं होती हैं नंबर्स को हमने दो भागों में बांटा था। ठीक है ना, नंबर्स को हमने दो भागों में बांटा था स्टूडेंट्स। पहला नंबर था आपका रियल नंबर, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। एंड सेकंड आपका था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एक होता है आपका रियल नंबर और एक आपका क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। और फिर आगे जाकर जब हम लोग रियल नंबर को बांट रहे थे स्टूडेंट, तो रियल नंबर में एक पार्ट हम लोग दिखा रहे थे डेसिमल नंबर। ठीक है ना, डेसिमल नंबर। यही जो डेसिमल नंबर होता है स्टूडेंट, यही डेसिमल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जितनी भी चीजें हैं ना, मैंने जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो जो न्यू स्टूडेंट मैं कह रहा हूं कि आप जाकर नंबर सिस्टम को देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है चीजों को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, बट यहाँ पे जल्दी से आपको रिकैप कराने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट, अब यहाँ इधर क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप जाकर वहीं से कंफर्म करिएगा। ठीक है ना, देखिए ये जो डेसिमल नंबर स्टूडेंट, इस डेसिमल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। इस डेसिमल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है स्टूडेंट टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। बहुत छोटा हो जा रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट शांत। ठीक है, ये बड़का सा नहीं रहेगा यहाँ पे, छोटा सा शांत। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट शांत दशमलव संख्या। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव संख्या। और एक होता था स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग। बस मेरे शब्दों को सुनिए स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये विजिबल नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब इसको बोलते थे स्टूडेंट अशांत, अशांत दशमलव संख्या। तो डेसिमल नंबर को स्टूडेंट्स हम लोग दो भागों में बांटते थे, एक को बोलते थे शांत दशमलव संख्या और एक को बोलते थे अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या क्या होती थी स्टूडेंट, शांत दशमलव संख्या ये होती थी कि यदि हम किसी नंबर से भाग दें, किसी नंबर में यदि हम किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर में भाग दे रहे हैं तो भाग जो है कंप्लीट चली जाए। तो भाग कंप्लीट चली जाती थी, मतलब रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता था स्टूडेंट तो उसको हम लोग बोल देते थे टर्मिनेटिंग। जैसे 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 मान लीजिए स्टूडेंट, अगर मेरे को 5 में भाग देना हो 2 से, है ना, तो आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है ना, 2 दूना के 4, 5 में 4 के कितना होता है स्टूडेंट्स, 1। अब देखिए भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करते थे, एक डेसिमल और फिर ये 0, तो 2 5 10 हो गया कि नहीं। तो देखिए रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर 0 हो गया कि नहीं। तो जिसमें भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है शांत दशमलव संख्या। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसको बोला जाएगा शांत दशमलव संख्या। बात आती है यहाँ पे अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या में स्टूडेंट भाग देने के बाद रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है। भाग देने के बाद जो है रिमाइंडर कभी 0 आता ही नहीं है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। सी देखिएगा यहाँ पे, जैसे अगर स्टूडेंट्स मैं बोल दूं कि आप 10 में 3 का भाग दीजिए, 10 में आप 3 का भाग देकर देखिए स्टूडेंट, आप देखेंगे कि 3 से भाग देने पर 3 3 के 9, ठीक है ना, तो ये हो गया 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, डेसिमल, फिर 0, फिर 10 है, फिर 3 3 के 9, तो फिर ये आपका आया 1। फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट, फिर 10 होगा, फिर 3 3 था 9, फिर ये फिर 10। तो आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कि सर डेसिमल के बाद एक नंबर का क्या हो जा रहा है, रिपीटेशन होने लगा। रिमाइंडर कभी 0 आएगा क्या, बताइए ना, रिमाइंडर कभी 0 आएगा नहीं, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है स्टूडेंट, तो
उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है, शांति नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो वो अशांत है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस होते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस होते हैं, ये टर्मिनेटिंग वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जो चीजें सीखने जा रहे हैं ना वो नॉन टर्मिनेटिंग से ही संबंधित है, थोड़ा इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये मात्रा सही नहीं है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसको दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं रिकरिंग, क्या बोलेंगे, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फिर से सुनिए, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक को बोलते हैं स्टूडेंट्स नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। समझ में आया? मतलब इसको रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, क्या होता है, आवर्ती, और ये जो होता है अनावर्ती, क्या बोलेंगे इसको, अनावर्ती। रिकरिंग को आवर्ती का अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो आवर्ती को एक और भाषा दिया गया है रिपीटिंग। क्या शब्द दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, रिपीटिंग, मतलब कि भाग देंगे ना तो डेसिमल के बाद जो है किसी नंबर का जो है क्या होगा, रेपिटेशन होगा, रेपिटेशन होगा। जैसे 10 में हम 3 का भाग दे रहे थे, 10 में हम लोग 3 का भाग दे रहे थे स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या हो रहा था, दशमलव के बाद 3 का बार बार रेपिटेशन हो रहा था कि नहीं, हो रहा था ना, हो रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन रिकरिंग वाले में क्या होता है, नॉन रिकरिंग में रेपिटेशन ही नहीं होता है, अनवांटेड तरीके से जाएगा। इसमें क्या होगा, नॉन रिकरिंग को आप बोल सकते हो नॉन रिपीटिंग, क्या बोल सकते हो आप, नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसमें रिपीट ही ना हो, डेसिमल के बाद रिपीट हो, एकदम फालतू आता है, ठीक है ना, एकदम फालतू आता है। कैसे फालतू आता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, मतलब कुछ ऐसे आएगा 0.1 001.0 फिर 1 001 ऐसे कुछ आएंगे फालतू, मतलब देखिए इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, और इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, जबकि इसमें रिजल्ट्स आते गए थे ना, जैसे इसमें भाग देंगे ना तो ऐसे कुछ आएंगे 0.6666 ऐसा आएगा। तो आप देखिए डेसिमल के बाद किसी एक नंबर का क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा तो 0.333 ये भी होता है, किसका होता है, तो आप 1/3 का करके देखिएगा, ये आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, यही आपका आएगा। और ये कहां से आएगा स्टूडेंट्स, ये कहां से आएगा, तो आप 2/3 का करके देखिए, 2/3 का करके देखिए, आप करके जब देखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, इस तरह के कंडीशंस आएंगे। समझ में आ रहा है? तो डेसिमल के बाद नंबर का रिपीटेशन होगा, तो जिसमें डेसिमल के बाद नंबर का रिपीटेशन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, रिकरिंग होता है, रिपीटिंग होता है। और जिसमें डेसिमल के बाद नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग होता है। समझ में आया? अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा क्या, टर्मिनेटिंग पढ़ा ना, टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और ये जो रिकरिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग मतलब शांत और ये आवर्ती, शांत और आवर्ती जो होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, ये रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर। फिर से सुनिए, मैंने बोला टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होंगे वो भी रेशनल होंगे, और जितने भी रिकरिंग नंबर होंगे वो भी रेशनल होंगे। जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले जो होते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले जो नंबर होते हैं ये इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल मतलब अपरिमेय होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ये क्या होते हैं, इर्रेशनल, इर्रेशनल, ठीक है ना, ये इर्रेशनल होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय का मतलब क्या होता है, अपरिमेय का मतलब होता है जिसको p/q के रूप में आप न दर्शा सको,
ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये सब एक एक्सप्लेनेशन दी है। तो ये इररेशनल होता है, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं कर सकते, जबकि ये टर्मिनेटिंग हो तो पी बाई क्यू के रूप में दर्शा ही सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको दिया था ना 5/2, बताइए ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं है। अब आप कहोगे सर तब इसको कैसे दिखाएंगे? जैसे अभी ये देखिए 0.33 है, तो इसको सर कैसे हम पी बाई क्यू के रूप में दिखाएंगे? यहाँ पे तो सर ये देखिए ये लगातार इस तरह से जा ही रहा है ना, तो जब यही नहीं रुक रहा है तो इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे दिखा देंगे? जैसे यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे था, इसका आंसर क्या था 2.5 था ना, 2.5 था, ठीक। तो 2.5 था, तो इसको अगर दिखाना रहेगा पी बाई क्यू में, आप क्या करोगे? इस 25 बटा के 10 कर दोगे, नहीं कर दोगे? इजीली कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 बटे 25, 5 बटा के 10। तो ये तो सर पी बाई क्यू के रूप में हम तो दिखा दिए, बट इसको सर कैसे दिखाएंगे? तो वो तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बट देखिए इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। इसको देखिए ये भी है, इसको भी मैंने क्या लिख दिया पी बाई क्यू के रूप में 2/3 लिख दिया। तो लिखे तो जा सकते हैं, इनको तो लिखा जा सकता है, बट इनको नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज इसमें तो कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ देखो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे स्टूडेंट देखिए √2 का वैल्यू क्या होता है? आप लोग याद करते हो 1.414, ऐसे ही याद करते हो ना, बट ये इतना ही नहीं होता है स्टूडेंट्स। √2 का जो वैल्यू होता है आगे भी इस तरह से कुछ होते हैं, इसमें भी रिपीटेशन नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना, इसमें भी रिपीटेशन नहीं होता है। इस वजह से √2 को क्या बोला जाता है? √2 को बोला जाता है इर्रेशनल। सिमिलरली आप देखिए √3 का क्या होता है 1.732, तो बस इतना ही नहीं होता है। ये तो कैलकुलेशन पर्पस से इतना याद रखा जाता है, बट इतना नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये भी आगे होता है। तो इसको पी बाई के रूप में क्या दिखाएंगे? जब यही फिक्स नहीं है कि कहां तक जाकर रुकेगा, जब यही फिक्स नहीं है कि कहां तक आगे जाकर रुकेगा, तो हम कैसे हम लोग उसको पी बाई के रूप में दिखा सकते हैं, है ना। वही प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर तो यहाँ पर भी रुक नहीं रहा है, सर इसको कैसे दिखा सकते हैं? ये क्वेश्चन तो है आपका, तो इसको तो मैं करके दिखाऊंगा, बट ये नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें जो है कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। दैट इज व्हाई इसको हम पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। अब ये कैसे दर्शाते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, बस ध्यान से देखिए, चीजें बिल्कुल एकदम जो है आपको समझ में आएगी, कहीं भी एक भी डाउट जो है हम छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं भी एक भी डाउट छूटेगा नहीं आपको। सी देखिए अब दर्शाएंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए, तरीका मैं जो बता रहा हूं ना थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स 0 पॉइंट, थोड़ा यहां बड़ा मैटर कर देना, 0 पॉइंट ये इस तरह से 33 आ रहा था ना, तो देखो स्टूडेंट दशमलव के बाद जिस नंबर का रेपिटेशन होता है ना, तो रेपिटेशन दिखाने के लिए स्टूडेंट बताइए इतनी बार लिखना पड़ेगा और इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा? नहीं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट? इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये 3 का रेपिटेशन हो रहा था ना, तो 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे, 0.3 के ऊपर बार। तो बार का क्या मतलब है कि 3 जो है जिसके ऊपर बार लग गया उसका मतलब होता है कि उस नंबर का रेपिटेशन बार बार क्या हो रहा है, बार बार रेपिटेशन हो रहा है। समझ में आया? जैसे स्टूडेंट, जैसे अगर मैं लिख देता हूं 0.6 पर बार, तो 0.6 पर बार का मतलब होता है स्टूडेंट कि दशमलव के बाद 6 का जो है रेपिटेशन लगातार हो रहा है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.66666 ये हो रहा है। समझ में आया? अगर वही मैं आपके सामने ये लिख दिया 1.4 पर बार, है ना, 1.4 पर बार, तो इसका मतलब स्टूडेंट कि ये ऐसे है 1.444444 एंड सो ऑन, ठीक है। और वही अगर मैं मान लीजिए ऐसे लिख दिया 0.36 पर बार, और देखिए 2 लोगों पे बार हो गया, तो अगर 2 लोगों पे बार हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका मतलब हो जाएगा 0.36363636 एंड सो ऑन। समझ में आ रहे हैं? तो जिसके ऊपर बार लग जाता है उसका रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन। समझ में आया? उसमें पुनरावृत्ति होती है। अब इस तरह के नंबर को हम लोग कैसे पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे स्टूडेंट्स?
बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आज इसी में बात हो जा रही है, थोड़ा सा तेजी से है, ठीक है ना। और जल्दी से लिखे, वैसे अगर आप जाकर वो वीडियोस कवर कर लिए होते हैं ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, बट फिर भी ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। जल्दी से वो कर देते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने दे दिया 0.3 बार, ठीक है ना। इसको हमको p बाई क्यू पर दिखाने हैं, तो देखो कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो 0.3 है ना, तो देखो मैं बस 3 लिखूंगा क्योंकि ये 0 का तो कोई मतलब है नहीं, इसको तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता। 0 3 का मतलब क्या है, 3 ही है, तो ये लिखूंगा। अब देखिए जितने नंबर के ऊपर बार होता है, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर जो है बार होगा, नीचे उतना ही 9 लिखते हैं। ध्यान से सुनिए, दशमलव के बाद 3 पर बार है ना, कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है ना, तो मैं नीचे लिख दूंगा 3/9, मतलब 1 9 लिख दें। जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना नीचे 9 बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3/9, और 3/9 को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 1/3। आप करके देखिए यही आएगा, बात समझ में आ रहा है, आप करके देखिए यही आएगा। वैसे आप ये भी देखिए स्टूडेंट्स, 0.6 बार है ना, सी 0.6 बार है ना, तो 0.6 बार का मतलब क्या है, 6/9 होगा कि नहीं। 1 नंबर पे बार है तो 1 नंबर रख, 6/9, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2/3। मतलब इसको देखो p बाई क्यू के रूप में ये लिखते हैं, इसको p बाई क्यू के रूप में ये लिखते हैं। बात पकड़ में आ रही है। चलिए अगर स्टूडेंट्स 0.36 पे बार हो गया तो 0.36 पे बार हो गया तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 36 और कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है तो 2 9 99, और अगर ये 3 से कट रहा है तो इसको 3 से काट लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 12, इसको 3 से करेंगे तो ये होते हैं 33 हो जाएगा ना, ठीक। अभी ये 3 से कटेगा तो 3 चौके 12, फिर इसको 3 से करेंगे तो हो जाएगा 11, ठीक है। देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 3 से करेंगे तो 12, 3 से इसको करेंगे 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, फिर 3 से करेंगे 3 चौके 12, फिर ये होगा, तो ये हो गया आपका 4/11। कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना। चलिए तो ये हो गया, ठीक है ना, तो 4/11 इतना तो समझ में आया। अब आइए थोड़ा सा लेवल बदलते, थोड़ा सा बदलते, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अगर स्टूडेंट्स ऐसे आ गया 3.3 बार, तो अगर ऐसे आ गया 3.3 बार, ये नहीं है 0.3 बार, ये 3.3 बार हो गया, तो इसको स्टूडेंट्स कुछ करना नहीं है, इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या, 3.03 बार, 3 प्लस 0.3 बार नहीं लिख सकते हैं। अरे बाबा थोड़ा ध्यान से देखो ना, जैसे देखो 5 में ऐड करना है 0.3 को या 3.3 को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हो, ये बार नहीं है, अभी बार नहीं है, तो कैसे ऐड करते हो, आप ऐसे ऐड करते हो ना 5.3, और ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है, 5.3 ही मिलता है ना, इस तरह से यही मिलेगा ना, यही मिलेगा ना। तो जब ये मिलेगा तो क्या उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, समझ में आया। तो जब भी इस तरह का नंबर हो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब तो कर ही सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिए, ये 3 तो 3 ही है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 3/9 लिख सकते हो, अभी जस्ट हमने करके आए, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, यानी ये क्या हो जाएगा 10/3, यानी इसको आप क्या लिखोगे, 3.3 बार को क्या लिखते हैं 10/3, 10/3 से भाग देकर देखिए यही आएगा, करके देखिए यही आएगा। बात पकड़ में आ रही है स्टूडेंट, वही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स 1.4 बार आ गया, 1.4 बार आ गया, तो 1.4 बार को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 प्लस 0.4 पे बार, समझ में आया, 1 प्लस 0.4 पर बार। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 4/9, क्लियर है, 4/9। अब देखिए स्टूडेंट्स 9 कम 9 9 4 13/9, ये इसको हम लोग ये लिखेंगे। बात पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है ये सब चीजें, हाँ।
अब देखिए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये आ गया, सब आ गया। अभी भी डाउट है आपको? देखिए आइए इधर तो विजिबल होगा ना। देखिए अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं 0.57 पे बार, 7 पर बार है, 5 पे नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर मैं लिख रहा हूं 0.57 पे बार, ठीक है ना। 7 पे बार है, 5 पे नहीं है, इधर 0 है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही कंडीशन से आपको फंसाने वाला है। ये सब कंडीशन तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, केवल यही कंडीशन आपको फंसाएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे में 57 है ना, हम 57 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दशमलव के बाद जिस नंबर पे बार नहीं होता है, दशमलव के बाद जिस नंबर पे बार नहीं होता है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, 57 था, मैंने 57 लिख दिए। दशमलव के बाद किस नंबर पे बार था? 7 पे था, 5 पे था क्या? नहीं था, तो इसको मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और बटे में कितने नंबर पे बार था? 1 नंबर पे बार था, तो जितने पे बार उतने पर वो उतना तो 9, और जितने पर बार नहीं है स्टूडेंट ना, उतना 0 बढ़ता है। देखो दशमलव के बाद 5 पे बार है क्या? नहीं है, तो उतना 0 बढ़ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? उतना 0 बढ़ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या हो गया? 57 माइनस 55 क्या हो जाता है? 52, और ये कितना हो जाएगा? 92 से इसको कट करिए तो ये 26, और ये कितना हो जाएगा? 45। तो ये आया 26 बटा के 45, उम्मीद है यही होगा, ठीक है ना। बात पकड़ में आ रही है? जितने को बार नहीं है उसको घटाने हैं, और जिस पे बार है वो 9, और जिस पे नहीं है वो हो गया आपका क्लियर। आइए और चीज हम दिखाते हैं आपको, ये छठा हो गया। आइए हम साथ एक आध और प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मैं लेता हूं 0.24 पर बार, 45 पर बार, सॉरी फिर से सुनिए, 0.245 पर बार, 45 पर बार, क्लियर है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 245, क्लियर। जिस पे बार नहीं है उसको आप खत्म। कितने अंक पे बार है? 2 अंक पे बार है तो 2 9, और 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 243, और ये क्या हो जाएगा 990। इसको 9 से काट दीजिए तो 9 दूना 18, 6 3 9 7 63, 9 से इसको करेंगे 1 1 0, और ये हो गया 27/110। चेक कर लीजिएगा, 9 दूना 18 और 6 3 9 7 63, यही होगा आई थिंक, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं, बट ये तरीका ये समझ में आ रहा है ना। एक बार देख लीजिए, ये क्या हो जा रहा है, 9 दूना के 18 हो जा रहे हैं, फिर 6 और 3 9 7 63 हो जा रहा है, एकदम सही है। और फिर ये जो है ये आपका सही है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका सही है। बात पकड़ में आ रही है? तरीके में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो इतने थे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इतने सब चीजें थी, और उम्मीद है अब आपको इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब जो है, अब हम इस लेवल पर आ गए हैं स्टूडेंट कि अब जो है हम उस तरह का जो प्रश्न है ना, एडिशन हुआ सब्ट्रैक्शन हुआ, अब हम कर सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, अब हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सी अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या स्टूडेंट्स आपको कल क्वेश्चन दिया था, मैंने दिया था 1.4 बार प्लस 4.12 बार, ऐसे दिया था नहीं, ये ऐसे था 3 4 पे बार, ऐसे था, ये क्वेश्चन था, समझ में आया? ये क्वेश्चन था। देखिए इस
तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कभी भी ये वाला काम मत करिए, ठीक है ना। कौन सा काम? जैसे बच्चे क्या करते हैं, सर इसको हम लोग बदलेंगे। खैर इसमें तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसमें तो आप इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह का प्रश्न अगर पहले देखिए, ऐसे प्रश्नों में जैसे बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको इस तरह से करते हैं कि सर इसको अभी आपने बताया कि हम इसको लिख सकते हैं 1 + 34 पर बार है ना, मतलब ऐसे में आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देखिए। 1 + 0.34 पे बार प्लस इसको हम क्या करेंगे 4 + 0.12 पे बार, ठीक है ना। ये वाला काम आप कर सकते हो यहाँ पे, बट ये हर जगह उतना फायदेमंद नहीं होता है। कैसे? अब देखो 4 कितना हो गया 5 प्लस इसको आप क्या करोगे 34/99 प्लस इसको क्या करोगे 12/99, होगा कि नहीं। अब इसको क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, 5 + 34 और 12 46 बटा के 99, और इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो 5 और 46/99, ये आपका आंसर होगा। तो इसको ऐड करके तो आप ये ला सकते हो, ऐसा नहीं है, इजीली कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो स्टूडेंट तो आप एक काम बस जैसे बच्चे करते हैं, बच्चे तो तरह तरह के काम करते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे 1 होल 34/99 प्लस इसको 4 होल 12/99 और फिर 99 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 34 को ऐड करेंगे, फिर बटे में 99 लिखेंगे, फिर प्लस 99 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में फिर ऐड करेंगे, फिर बटे में 99, फिर एलसीएम लेके लगेंगे काम। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। और ये देखिए ये वाला जो भी मैंने बताया ना, ये भी हर जगह आपको नहीं करना है, बट जहां पे इस तरीके का कंडीशन दीजिए वहां पे कर देना है। कहां पे इस तरह का काम करना है, ये वाला काम कहां पे करना है, ये वाला काम तो कहीं मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा इस तरह का, मतलब 99 का 1 में मल्टीप्लाई करेगा, फिर 34 ऐड करेगा, फिर इस तरह का, ये बिल्कुल काम नहीं करना है। ये वाला काम करना है। कैसे काम करना है, ध्यान से देखिए। अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर पर बार हो, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद यदि सेम नंबर पर बार हो ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस रूल को एकदम आसानी से फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया तो, ठीक है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया 0.3 बार प्लस 0.36 डबल बार, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, क्या आप ऐसे करेंगे क्या सर 0.3 बार को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 36/99 और फिर इसका एलसीएम वगैरह निकालने में लगे क्या, नहीं करना चाहिए। खैर ये तो छोटे नंबर से आप इजीली यहाँ पे कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर भी सकते हो, क्योंकि ये कितना आपका चला जा रहा है 9 से अगर इसको करेंगे 9 × 36 और ये हो जाएगा 11, मतलब 1/3 प्लस 4/11 हो जाएगा, तो ये हो गया 11 + 12 और बटे में क्या हो जाएगा 33, मतलब ये हो जाएगा क्या 23/33, ऐसे ही आप क्या आएंगे। और इसी तरह का हाँ ऐसे ही आएगा 23/33। तो यहाँ पे तो छोटे छोटे हैं तो आप इजीली कर लीजिए, लेकिन वहां पे थोड़ा सा बड़ा करके आएगा ना, वहां पे नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, बस ऐड ही तो करना है। इसी वजह से मैंने एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना, वहां से कंफ्यूजन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा है, बट वो सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे अच्छा एक्यूरेशन देता है, वहां से गलत होने के चांसेस ही नहीं रहते, ठीक है ना, वहां से गलत होने के चांसेस ही नहीं रहते। मैं यहां तक कह रहा हूं कि चांसेस ही नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट, जैसे मान लो अगर बोल दे कि 0.3 बार है प्लस इसको ऐड करना है 0.6 बार में, ऐसे ऐड करना है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ऐड करके बताने हैं कि आप हमको बताइए क्या होगा, ठीक है। सी बहुत आसान क्वेश्चन, दशमलव के बाद जितने नंबर पे बार आता है ना, उसको 4 बार लिख देंगे। अगर एक नंबर पर है तो 4 बार लिखेंगे, 2 नंबर पर है तो 8 बार लिखेंगे, और यदि 3 नंबर पर है तो 12 बार लिखेंगे। एक नंबर पे 4 बार, 2 नंबर पे रहेगा तो 8 बार, 3 नंबर पे रहेगा तो 12 बार। नहीं समझ में आया ना,
आइए दिखाते हैं। देखिए 0.3 पर बार है, मतलब एक नंबर पे बार है ना, तो 3 को मैं 4 बार लिखूंगा, 1 2 3 4 हो गया। फिर 0 दशमलव, देखो दशमलव को दशमलव के सामने ही रखने हैं, 6 पे बार है ना, तो 6 को भी 4 बार लिखना है। अब क्या करना, ऐड कर लो, 36 9 36 9 36 9 36 9 और ये 0। अब देखो ये क्या हो गया, इस तरह से आगे भी रहेंगे ना, ये तो आगे भी होते हैं क्योंकि ये बार है ना, तो आगे भी रहते हैं। तो खैर आगे का हमको क्या लेना देना, यही से हमारा पता चल गया कि 9 का रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है 9 का रिपीटेशन, और 9 का रिपीटेशन, ये क्या हो जाएगा 0.69 बार। समझ में आ रहा है ना, 0.69 बार। अब कोई बच्चा इस तरह से कहा सर कितना बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं, वो तो हम यहाँ पर भी कर सकते थे, यहीं पे 0.3 बार है प्लस 0.6 बार है, तो सर यहीं पे तो नहीं होता है 0.9 बार। बिल्कुल गलत, अगर इस तरह से करोगे तो गए काम, ये करना चाहिए। तो सौभाग्यवश जो है ऐसा बैठ गया है, सौभाग्यवश बैठ गया है, ठीक है ना, ऐसा बार बार बैठने वाला नहीं है। बात पकड़ में आ रही है ना, ऐसा बार बार बैठने वाला नहीं है, ठीक है। अब आइए, मान लीजिए स्टूडेंट्स सी, अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अभी जस्ट मैंने नीचे जो दिया था 0.3 बार प्लस 0.36 पे बार है, डबल बार है ना, तो देखो अधिकतर कितने नंबर पर बार है, तो अधिकतर जो है 2 नंबर पर बार है, तो कितने बार लिखेंगे स्टूडेंट्स, 8 बार लिखेंगे। तो देखिए 0.3 को 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए 0.3 6 3 6 3 6 3 6, और ये ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है, इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए 36 9 36 9 36 9 36, सॉरी 36 9 नहीं, ये देखिए 36 9 है, और ये 3 3 6 है, 3 और 6 ये 9, फिर ये 6, फिर ये 9, फिर ये 6, फिर ये 9 और फिर ये 6, और ये हो गया। तो देख रहे हो ना, दशमलव बाद किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 69 का। नहीं तो ये इजीली इसको आप क्या लिखोगे, 0.69 का बार, इसका रिपीटेशन। मतलब इसको ऐड करने के बाद स्टूडेंट ये होता है। अब बताओ, अब कहां तुम्हारी बुद्धि गई, क्या इसको ये कर दोगे 0.66 बार, ऐसे कर दोगे, बिल्कुल गलत है। ये बात पकड़ में आ रही है ना, अब समझ में आपको आया, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए क्या था, सी 1.34 पे बार अभी मैंने दिया था, और फिर मैंने दिया था 4.12 पे बार, ये मैंने दिया था ना। तो देखो रेपिटेशन 2 नंबर का है, तो इसको हम लोग देखो 1.34 को कितने बार लिखेंगे, 8 बार, क्योंकि 2 नंबर पे बार है ना, तो 8 बार। तो 3 4 3 4 3 4 और 3 4, 8 बार हो गए। अब देखिए ये हो जाएगा 4.0, इसको क्या करेंगे 1 2 1 2 1 2 और 1 2, 8 बार हो गया ना, 4 2 6, ये 4 है ना, फिर 4 2 6, फिर ये 4, फिर 6 4, फिर 6 4.5, ठीक है। यानी आप देखिए 4 6 4 6 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी 5.46 का रिपीटेशन, ठीक है। और इसी को स्टूडेंट जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो क्या मिला था, अगर इसको इस तरह से करोगे 5.046 पे बात, तो यही क्या हो जाता था स्टूडेंट 5.46 बटा के 99, और इसी को हम लोग क्या लिखे थे 46/99, ये लिखे थे ना, ये लिखे थे। तो इसको आप ये कर सकते हो। बात पकड़ में आ रही है। लास्ट क्वेश्चन, और देखो अगर सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन में भी यही करना है, कुछ नहीं करना, बस साइन माइनस कर देना है, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, साइन बस माइनस कर देने हैं। एक क्वेश्चन में बस आपके लिए वो कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 पे बार, इसको ऐड करके आपको यहां पे लिखना है, ठीक है ना, यहां पे लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए 3 नंबर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसमें देखना है सबसे ज्यादा किस नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है ना, तो 2 नंबर पे है तो सबको कितनी बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे। अगर 3 नंबर पे रहता है तो कितनी बार जाएंगे, 12 बार जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 0.2222222 तुम लोग काउंट करें कितना है, 3 3 6 2 8, इसको हटा दो, 3 3 6 2 8 हो गया। अब ध्यान से देखिए, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए 0.2
अब 3 है ना, तो 3 को हम लोग लेकर जाएंगे, तो देखिए 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही बार तो लेके जाना है, 2 नंबर पे है तो 8 बार लेके जाना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0.32 3 2 3 2 3 2, ठीक है। अब देखिए 3 2 5 2 7 3 3 6 2 3 2 5 2 7 और 3 3 6 2 8 3 2 5 2 7 3 3 6 2 8 7 8 7 8 ऐसे हुआ ना। और ये पॉइंट क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए 10 के बाद किसका रिपीटेशन हो रहा है, आप कहोगे सर 0.87 का रिपीटेशन हो रहा है, इसी को आप लिख सकते हो 87/99, ये आपका आंसर है। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये थे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और देखो कितना आसानी से हो जा रहा है। और जानते हो स्टूडेंट इस तरह से करने से ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है ना। इस तरह से करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है ना। और उस तरह से करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और हाँ एक क्वेश्चन एक जगह थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, ठीक है ना। कैसा क्वेश्चन डाउट हो सकता है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट अगर मान लीजिए इस तरह था ना 0.245 पर बार 0.245 पर बार, तो बच्चों के माइंड में रहता है सर 2 भी रिपीटेशन होगा क्या? नहीं भाई 2 क्यों रिपीटेशन होगा, 2 के तो बार है ही नहीं, तो क्यों रिपीटेशन होगा? मतलब इसको कितनी बार लिखेंगे, इसको भी हम 8 ही बार लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर बुला रहे हैं ना, तो 8 बार लिखेंगे। मतलब कैसे लिखेंगे 0.2 एंड 45 45 45 45 45 एंड 45। देखिए कितना आ गया, ये नहीं, देखिए 2 2 और 4 2 और 5 कितने हो गए, सॉरी यार 3 3 3 6 और एक 7 हो गया, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 4। बस ये पे काम हमारा हो गया, आगे फिर स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 8 नंबर हो गए ना, बस हो गया काम। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे करके आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आगे आप चाहो तो नंबर लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे नंबर आप 8 ही बार क्यों, 10 बार भी जाइए, 12 बार भी जाइए, 16 बार भी जाइए, आप जाइए ना, करिए, बट कोई मतलब नहीं है। जब हमारा कम नंबर पे याद आ रहा है स्टूडेंट्स, आप ही बता दो, जब कम नंबर पे याद आ रहा है तो आगे जाने की क्या जरूरत है? बात समझ में आई ना। तो ये थे स्टूडेंट्स आज रिपीटेशन वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके सॉल्यूशन कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं। उम्मीद है आप सभी को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट्स आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो मैं कहूंगा आपको एक बार फिर से, मैंने तो बहुत तेजी से यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, आप जो है नंबर सिस्टम में जाइए और वहां पे इन सब चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो वहां पे जाकर आप वहां से कवर कर लीजिए और फिर से एक बार इसको देखिए। मतलब दोनों को आप चाहे ना तो दोनों को अगर आप देखेंगे तो गारंटी से मैं कह रहा हूं कि आपको कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स ना, तो देन कमेंट करिए, ठीक है ना। कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद है आपसे विद्यार्थियों की पढ़ाई चल रही होगी। ओके, बाय बाय।